नमस्कार। आज मैं हूं मनोज। कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बिरौल मंडल पर आज अशोक कुमार के पुत्र का नामांकन है। देखिए बड़ी संख्या में लोग आए। पहले मंच पर देखिए, मंच पर तमाम लोग हैं, आशीर्वाद को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। और इन लोगों का एक सवाल है इस बार कि सामने पहले अमन भूषण हजारी यहाँ से थे, लेकिन अमन भूषण हजारी की जगह अशोक कुमार को लाया गया जदयू में, जो पहले कांग्रेस के बड़े पुराने और कद्दावर नेता कहे जाते थे, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको जदयू में लाया गया और जदयू से उन्हें टिकट दिया गया। और देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं, आप देख सकते हैं जो आए हुए हैं। देखिए कहाँ से इधर कुशेश्वर स्थान पूर्वी इटहर पंचायत से। सर क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? इस बार मोदी जी को, नीतीश कुमार को जिताना है। कोई दिक्कत नहीं है। बस अशोक कुमार जी कांग्रेस से आगे जदयू में, कैसा लगा? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो चलिए बता दें आपको, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। और कहाँ से आए हैं? सुगराइन से आए हैं। क्या लगता है इस पर माहौल? माहौल तो बहुत सुंदर लग रहा है सर, माहौल में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, अशोक कुमार जी कांग्रेस से जदयू में आए, तो क्या लगता है कि सब कुछ एक्सेप्ट है, लोग करेंगे? नहीं, सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग का बहुत आशा है, समझे। अमन भूषण हजारी नहीं, हाँ, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? तुम ही बोलो। माहौल बढ़िया है, हाँ खूब बढ़िया माहौल है। अमन भूषण हजारी की जगह मिल गया अतिरेक कुमार को, तो क्या अंतर आएगा? अतिरेक कुमार बहुत शिक्षित व्यक्ति है, युवा है। इनके पिताजी पूर्व से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। अशोक कुमार जी कांग्रेस से आए हैं जदयू में, तो क्या लगता है माहौल? माहौल बढ़िया है। माहौल जदयू से इनको आना और सरकार के हाथ को मजबूत करना इनके लिए बहुत अच्छी बात है, और हम लोग के लिए भी वो अच्छी बात है, चूँकि विकास होगा, शेष विकास जो बचा हुआ है इनके माध्यम से होगा। कुशेश्वर स्थान का विकास हुआ, पूरी तरह जल जमाव जर्जर था। आपके अमन भूषण हजारी विधायक रहे 5 साल। नीतीश कुमार के देख रेख में अच्छा विकास हुआ है। तो फिर अमन भूषण को क्यों नहीं मिला टिकट? अब अमन भूषण को क्यों नहीं मिला ये तो नीतीश कुमार जी जानेंगे, ऊपर के लोग जानेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगह, देखे इधर भी काफ़ी लोग हैं आपको, और बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। और कहाँ से आए हैं? अच्छा क्या लगता है कि इस बार माहौल कैसा है? अच्छा है माहौल है। अशोक कुमार जी कांग्रेस छोड़ के जदयू में आए, तो फिर माहौल बनेगा? हाँ बनेगा। क्या आप कहाँ से आए हैं? अच्छा क्या लगता है इस कुशेश्वर स्थान में विकास का कुछ काम हुआ है? कुछ बहुत हुआ है, हुआ है? बहुत हुआ है, अशोक कुमार जी कांग्रेस छोड़ करके जदयू में आए, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। क्या लगता है क्या माहौल है इस बार आपके कुशेश्वर स्थान में? बहुत काम हुआ है। हम लोग यहाँ से दरभंगा जाते थे 6 घंटा में, अभी जा रहे 2 घंटा में। अब इससे जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, कुशेश्वर स्थान खगड़िया रोड उन्हीं का, नीतीश कुमार का देन है। सब तो विकास ही हुआ है, तो कब हम लोग वोट नहीं देंगे, किनको वोट देंगे? अमन भूषण को जगह अतिरेक कुमार को मिला, इसका कुछ नुकसान भी होगा? देखिए जो अभी वर्तमान में आ गए हैं हमारे लिए तो वही मंत्री हैं, तो अब तो हमको इन्हीं को देखना है। अमन कुमार तो अब चले गए, अब उनको तो यहाँ नहीं रहा, अभी टिकट मिला हुआ है। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, एक बार दिखाइए पूरा, बड़ी संख्या में लोग हैं। ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा का जो है नामांकन केंद्र है, जहाँ पर बिरौल और मंडल के पास नामांकन हो रहा है। और यहाँ पर मंच पर देखिए सब लोग हैं, यहाँ पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा के हैं। इस बार का जो समीकरण था, अमन भूषण हजारी को छोड़कर उन पर कुछ आरोप था या जो भी हो, उनको हटा करके अशोक कुमार जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनको लाया गया जदयू में, जदयू ग्रहण किया गया। और उनके पुत्र हैं अतिरेक कुमार, उनको इस बार कुशेश्वर स्थान से टिकट दिया गया। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।